हेलो बच्चों, मैं हूं मुशर्रफ आयद हाशमी। टॉपर्स कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज ये जो आप लोगों का 12th का एग्ज़ाम हुआ है सामान्य हिंदी का, और जिसका पेपर कोड है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा 302 ZI। तो 302 ZI का हम लोग फुल सॉल्यूशन देख लेते हैं कि इसका फुल सॉल्यूशन क्या था। तो चलिए हम लोग मिला लेते हैं। इंटरमीडिएट के बच्चे यूपी बोर्ड 2023 में एग्ज़ाम जो दिए हैं उसका ये सॉल्यूशन रहा है आपके साथ में, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चनों को मिला लेते हैं फटाफट, और आप लोग सॉल्यूशन को मिला लीजिए। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो आपके पास में था वो ये था कि निम्नलिखित में से हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना कौन सी है। तो बेटा, हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो रचना है वो साहित्य का मर्म है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर था। दूसरा क्वेश्चन था निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ला द्वारा लिखा गया निबंध कौन सा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने जो निबंध लिखा था वो था बेटा कविता क्या है, ठीक है। फिर था अजातशत्रु रचना की विधा क्या है। अजातशत्रु रचना की विधा क्या है, तो इसका सही आंसर था नाटक। फिर था आपके पास में कि आज्ञा की रचना क्या है। तो आज्ञा की जो रचना थी वो थी आपकी शेखर एक जीवनी। ये आपको टिक करना था, ठीक है। तो ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बहादुर कहानी के लेखक कौन है। तो बहादुर कहानी के लेखक बेटा अमरकांत थे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये रहे, ठीक है। इन क्वेश्चनों को हम लोग देख लेते हैं फटाफट। तो ये क्वेश्चन था रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि कौन से काव्यधारा के थे। तो ये प्रगतिवाद काव्यधारा के थे। बिहारी की रचनाओं का छंद है। बिहारी की रचनाओं का छंद कौन सा है। तो बिहारी की रचनाओं का छंद बेटा दोहा है। आंसू रचना किसकी है। तो आंसू रचना बेटा आप लोग जानते हैं सभी लोग कि जयशंकर प्रसाद की है। इसके बाद छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यह कथन किसने कहा था। तो बेटा यह कथन कहा था डॉक्टर नगेंद्र का था, ठीक है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था। तो सभी लोग जानते हैं कि दूसरा प्रकाशक का सप्तक 1951 में हुआ था, राइट। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास में पूरा गद्यांश था, इसका आपका आंसर करना था। तो ये आप लोगों ने कर ही लिया होगा। 2 में से कोई एक था, पद्यांश भी 2 दिए थे, इनमें से कोई एक करना था। तो ये भी आप लोगों ने कर लिया होगा। फिर ये 5वें क्वेश्चन में था कि एक लेखक का साहित्यिक परिचय देना था, और यहाँ पर खा क्वेश्चन जो था वो ये था कि किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देना था, ठीक है। फिर पंचलाइट या बहादुर, इनमें से किसी एक की कहानी लिखना था, या ध्रुव यात्रा और बहादुर की, ठीक है। इसके बाद में 7वां क्वेश्चन था आपके पास में खंड काव्य। तो जो आपके सिलेबस की अकॉर्डिंग होगा खंड काव्य, उसके आपने आंसर कर दिए होंगे। फिर ये आपके पास में संस्कृत में था, इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना था। तो ये भी आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। 2 में से किसी एक का करना था। फिर यहाँ पर भी एक श्लोक दिए थे, इसका ससंदर्भ व्याख्या करना थी, ठीक है। फिर यहाँ पर आप आ जाते हैं 9वें क्वेश्चन से। तो 9वें क्वेश्चन में आपका क्या था कि मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखना है। तो आप सब लोग जानते हैं अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम करना, या ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, काला अक्षर भैंस बराबर, है ना। तो इनमें से कोई एक कर ही लिया होगा। चलिए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वें क्वेश्चन में सबसे पहले था कि रमेश का सही संधि विच्छेद क्या है। सबसे पहले आपको देखना था कि रमेश का सही संधि विच्छेद क्या है। तो ये वाले का जो आपका सही आंसर था वो था रमाधन ईश, पहला आंसर। कविंद्र का सही संधि विच्छेद क्या था। तो कवि धन इंद्र, ये पहला आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर था आपके पास में कि गायक में सही संधि विच्छेद क्या है। तो गायक में होता है बेटा गे प्लस अक, ठीक है। इसके बाद चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन रहा आपके पास में, और ये क्वेश्चन आपके पास में था जो ये कह रहा था कि निम्नलिखित में से दिए गए शब्दों की शुद्ध विभक्ति और वचन लिखिए। शुद्ध विभक्ति और वचन लिखिए। तो आत्मना शब्द में विभक्ति कौन सी और वचन कौन सा है। तो बेटा इसमें तृतीय विभक्ति एक वचन था। नामनी शब्द में विभक्ति और वचन क्या है। तो बेटा इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन था, ठीक है। फिर इसका मतलब क्या है, निम्नलिखित शब्दों युग्मों का सही अर्थ का चयन कीजिए। तो अनिल और अनल, इसका सही अर्थ क्या है। अनिल का मतलब होता है हवा और अनल का मतलब होता है आग। तो इसका सही आंसर था 2। फिर इसके बाद में चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि अम्बुज और अम्बुद में क्या, अम्बुज का मतलब क्या होता है और अम्बुद का मतलब क्या होता है। तो अम्बुज माने होता है कमल और अम्बुद माने होता है बेटा बादल, ठीक है। तो इसका सही आंसर था निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। तो एक गति है, गति का आप बहुत सारा लिख सकते थे, गति का आप चाल लिख सकते थे, है ना। चाल भी होता है, गमन भी होता है इसका सही अर्थ, ठीक है। वेग भी होता है इसका सही अर्थ, प्रवेश करना भी होता है इसका सही अर्थ। तो कुछ भी लिख सकते थे। तीर का मतलब आपका क्या होता है। तीर का मतलब आप कुछ भी लिख सकते थे, बाण लिख सकते थे, ठीक है।
दो दो सही अर्थ लिखना थे, शर लिख सकते थे, ठीक है। और पयोधर का बादल हो जाता है ना, पयोधर का बादल हो जाता है। घन भी आप कह सकते हैं ऐसे, ठीक है, घन भी कह सकते हैं, जलाधर भी कह सकते हैं। निम्नलिखित वाक्यांशों में से एक सही शब्द का चयन कीजिए। आशा से अधिक, आशा से अधिक को कहते हैं आशातीत, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो ये था जानने की इच्छा रखने वाला, सब लोग जानते हैं जिज्ञासु कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। चलिए 2 वाक्यों को शुद्ध करना था इसमें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में ये है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो व्यक्ति और समाज का घोर संबंध है, तो व्यक्ति और समाज का घनिष्ठ संबंध है। बेटी तो पराया धन होता है, बेटी पराया धन होती है, ठीक है। और 4 कानपुर के व्यक्ति बोले, तो कानपुर के 4 व्यक्ति बोले, ठीक है। दरिद्रता जैसा शत्रु दूसरा नहीं है, दरिद्रता जैसा यहाँ पर जैसी थी, तो ये काट देना चाहिए था आपको। फिर यहाँ से आपको बन गया, और श्रृंगार रस या वीर रस करना था, उत्प्रेक्षा अलंकार या उपमा अलंकार करना था, कुंडली या दोहा में से कुछ एक लिखना था, प्रधानाचार्य को सहायक अध्यापक भर्ती हेतु पत्र लिखना था, ठीक है। इसके बाद आपके पास में ये था कि एक निबंध कोई भी लिख दीजिए, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने पूरा पेपर मिला लिया हो तो जाते जाते लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।